Hey guys, welcome back to Gate EC Chronicle channel. Today we are solving a question from 2014, question number 29. इसमें आपको एक सर्किट दिया होगा, एक वोल्टेज सोर्स गिवन है, उसके साथ एक आपका इंडक्टेंस गिवन है, एल की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5, सी की वैल्यू आपको दे रखी है 1 फैरेड, और यहाँ पे आपको कुछ सोर्स दे रखा है जिसकी कुछ वैल्यू है 10 cos ओमेगा टी इस सोर्स की, ठीक है। और आपको बोला है कि यहाँ पे टर्मिनल के अक्रॉस जो भी मैं नॉर्टन इक्विवेलेंट मेरी रेजिस्टेंस आ रही है, इम्पिडेंस आ रही है, वो सिर्फ रेजिस्टिव हो, उस केस के लिए मेरी ओमेगा की वैल्यू चाहिए मुझे। यहाँ से नॉर्टन इक्विवेलेंट आ रहा है इसका इम्पिडेंस। नाउ इफ यू सी, अभी मैं इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करूँ तो मेरा वोल्टेज शॉर्ट हो जाता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे मेरा सिर्फ 1 ओम बचा, ठीक है। इसके पैरेलल में एक आपका ये बचा इंडक्टर जिसकी वैल्यू होगी जे ओमेगा एल। अभी आई एम राइटिंग जे ओमेगा एल ओनली। और यहाँ पे होगा एक आपका कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू होगी वहाँ पे 1/j ओमेगा सी, एंड दिस इज योर इक्विवेलेंट। नाउ दिस 1 + j ओमेगा एल आर इन पैरेलल, सो और ये इसके साथ सीरीज में है 1/j ओमेगा सी प्लस 1 क्रॉस j ओमेगा एल ओवर 1 + j ओमेगा एल, राइट। अब मैं इसको रेशनलाइज करूँगी 1 - j ओमेगा एल और 1 - j ओमेगा एल। इसको मैं लिख सकती हूँ -j ओवर ओमेगा सी प्लस j ओमेगा एल। j ओमेगा एल इंटू 1 इज j ओमेगा एल, j ओमेगा एल इंटू -j ओमेगा एल, j भी माइनस में हो गया तो दिस विल कम प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, j इंटू जे इज -1, एंड नीचे आ गया हमारा 1 + ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, राइट। नाउ ये हमारा जेड इन के इक्वल है। अगर मैं इनको अलग करूँ -j ओवर ओमेगा सी प्लस j ओमेगा एल ओवर 1 + ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1 + ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, यह हमारा जेड एन है। बट वो क्या कह रहा है, जेड एन सिर्फ मेरा रजिस्टिव है। रजिस्टिव है तो मतलब ये वाला पार्ट मेरा 0 होना चाहिए, जे है इनमें तो ये इमेजनरी है, तो मेरा इमेजनरी पार्ट जो है ना वो 0 होना चाहिए। नाउ इफ यू सी, तो दिस इज -j ओवर ओमेगा सी प्लस j ओमेगा एल डिवाइडेड बाय में 1 + ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 1 में ओमेगा सी इक्वल्स टू ओमेगा एल ओवर 1 + ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको मैं इधर ले गई। दिस इज ओमेगा स्क्वायर एल सी इक्वल्स टू 1 + ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब आपकी एल की वैल्यू कितनी इधर रखी है 0.5, दैट इज 1/2। सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर बाई 2, सी की वैल्यू आपकी 1 है, इक्वल्स टू 1 + ओमेगा स्क्वायर बाई 4। सो दिस इज, आप इसको इधर लिख के आए, ओमेगा स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ओमेगा इक्वल्स टू +-2। बट हमारी नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, सो ओमेगा इक्वल्स टू 2 ओनली। दिस इज योर, क्या किया हमने, नॉर्मल प्रोसीजर लगा के नॉर्टन का, इसको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया और उसके अकॉर्डिंग हमने इम्पिडेंस निकाल लिया, j ओमेगा एल j ओमेगा सी के टर्म्स में सॉल्व किया। अब उसने दे रखा था रजिस्टिव हो, रजिस्टिव है तो ये मेरा इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, रजिस्टिव है तो मतलब रियल है, रजिस्टिव पार्ट मेरा 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट मेरा 0 हो गया। सो इसको इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व किया, हमारी ओमेगा की वैल्यू 2 आ गई। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम 2014। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपको गिवन है एक वोल्टेज सोर्स जिसकी VRMS वैल्यू दे रखी है 4 ∠0, एक 2 का रेजिस्टेंस दे रखा है, एक 2J का भी एक और दे रखा है इम्पीडेंस, और एक RL दे रखा है पैरेलल में। आपसे पूछा है मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू RL। यहाँ से मैक्सिमम पावर RL में क्या जाएगी, तो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का यूज़ करेंगे। अभी आपने देखा हो तो मैंने एक क्वेश्चन नंबर 26 में डिस्कस किया था
कि RL है, सिर्फ रेजिस्टिव लोड है, तो उसका जो वैल्यू होगी वो Zth के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। पहले हम इसका ZTH निकालें। सो RL की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। ZTH अगर आप निकालो, मैग्नीट्यूड होगा, उसमें एंगल नहीं आएगा आपका, ठीक है। उसके लिए ये शॉर्ट हो गया, ये 2 हो गया, ये 2J हो गया, और यहाँ पे आपका ZTH है। ZTH की वैल्यू आपकी हो गई, ये दोनों पैरेलल में हो गए, 2 क्रॉस 2J बाय में 2 प्लस 2J, सो दिस इज 2J बाय में 1 प्लस J। अब ZTH का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 बाय में √2, दैट इज √2, दैट मीन्स ये आपका RL है। अभी आपका नॉर्मल ZTH भी पता चल गया। अब हम इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं ना, तो अभी इसी के अक्रॉस हम अगर यहाँ पे VTH देखें तो सिंपल हम आपका लगा दिया हमने वोल्टेज डिवीज़न रूल। ये यहाँ पे 2J के अक्रॉस जाएगी, 4 एंगल 0 इंटू में 2J डिवाइडेड बाय में 2 प्लस 2J, सो दिस इज 8, J इज़ आपका एंगल 90, राइट, 2 ओवर 1 प्लस J, सो दिस इज 4 एंगल 90। इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है √2, और इसका एंगल नॉर्मल है 45, सो दिस इज 2√2 एंगल 45। अब मैं इसका अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं तो दिस विल बी लाइक दिस। एक आपका VTH आ गया, VTH की वैल्यू है आपकी 2√2 एंगल 45, राइट, और एक आपका यहाँ पे ZTH है, ZTH की वैल्यू है आपकी √2, और एंगल कितना है, ZTH का एंगल आपका हो गया एंगल ऑफ 90 माइनस एंगल ऑफ 45। ये J आपका 90, नीचे वाला 45 दे रहा है, तो एंगल ऑफ 45 हो गया ये भी, ठीक। और आपका RL कितना है, RL में सिर्फ ZTH का मैग्नीट्यूड आता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की थर्ड थ्योरम है, ये थर्ड पार्ट है उसका। सो यहाँ पे हो गया आपका ये √2। अब इसने आपसे पूछा है इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर का आपका फॉर्मूला, पावर आपका क्या फॉर्मूला होता है, I²R, RMS ही था ना हमारा, तो VTH भी हमारा RMS है। सो I की वैल्यू क्या हो गई आपकी, VTH डिवाइडेड बाय में जितना भी इक्विवेलेंट है R इक्विवेलेंट, VTH कितना है 2√2 एंगल 45, और आपका ये कितना है √2 प्लस √2, आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.08 एंगल 22.5। ये आप कैलसी में नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे कैलसी में सारे ऑप्शन गिवन रहते हैं, ठीक है। नाउ P की वैल्यू आ गई आपकी, इसमें हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 1.08 का होल स्क्वायर क्रॉस √2, दिस विल बी 1.64, ये आपका आंसर है। इसमें अगर आप वो लगाते हैं ना कि हम मैक्सिमम पावर थ्योरम एक और हमारी बोलती है कि VTH का होल स्क्वायर बाय में 4RL ये मैक्सिमम पावर होती है, ये आपका इस केस में गलत हो जाता, क्योंकि आपका RL है वो उस केस में होता है जब आपका XL भी गिवन हो, RL भी गिवन हो और दोनों वेरिएबल हो। ये फॉर्मूला उस केस में वैलिड माना जाता है, ठीक है। इस केस में वैलिड नहीं है जब हमारा रजिस्टिव लोड दे रखा है, तो हमें प्रॉपर I² आ रहा है, और ये फॉर्मूला तो कभी फेल नहीं होता, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो रैदर देन कि हम ध्यान एक बार सॉल्व करेंगे ऑप्शन मैच नहीं किएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ होगा, तो बेटर है कि हम नॉर्मल जनरल वे से निकालें। वो फॉर्मूला भी ठीक है, बट उसकी खुद की कई कंडीशन है कि वो कब वैलिड होगा, वो आगे क्वेश्चंस में आती है, तो आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, सर्किट दे रखा था, उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने उसका VTH निकाला, ZTH निकाला, और हमें पता है RL है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की थर्ड पार्ट यूज़ करके हमने RL को ZTH का मैग्नीट्यूड निकाल के हमने RL का मैग्नीट्यूड निकाला, ZTH का एंगल निकाला, ये सब पुट किया, वहाँ से I की वैल्यू निकाली, पावर निकाल दिया, और ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। इसमें आपको एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है जो करंट I पे डिपेंड कर रहा है। करंट I आपका यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है, और दो रेजिस्टेंस 2 ओम के दे रखे हैं, एक रेजिस्टेंस 4 ओम का दे रखा है। आपसे
नॉट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा। अभी आपको इसमें दिख रहा है कि हमारे पास कुछ भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स नहीं है या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो आप इसको कैसे अप्रोच करोगे। ठीक है, आज प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इन केसेस में हम अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आर मेज़र कर लेते हैं। अभी इफ़ यू सी लास्ट क्वेश्चन में मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया था, इस क्वेश्चन में आई विल शो यू बाय एडिंग इट टू द करंट सोर्स। अब मान लिया मैंने यहाँ पे एक 1 एम्पेयर का करंट सोर्स है जिसके अक्रॉस वोल्टेज है V। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, मतलब इस नोड पे V है, इस नोड पे भी V आ जाएगी, इस नोड पे भी V आ जाएगी। अभी सिंपली इस नोड पे हम लगा देते हैं आपका नोडल एनालिसिस अगर करें हम इस नोड पे, तो इस फर्स्ट नोड पे देखो V माइनस 4i डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे भी V है V/2 प्लस V/4। यहाँ से करंट 1 एम्पेयर का आ रहा है तो मतलब -1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ 5V/4 माइनस का 2i इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि V ही यहाँ पे है, I इसमें से जा रहा है, रेजिस्टेंस 1 है, तो V/4 को I लिख सकती हूँ मैं, V इक्वल्स टू IR हो गया ना। I आपका I है, 4 आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को मैं ये ले आई तो आपकी ये आ गई, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। इस इक्वेशन को इसमें यूज़ करूँ मैं, 5V/4 माइनस 2V/4 इक्वल्स टू 1। दिस इज 3V/4 इक्वल्स टू 1, V इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, अभी आपको पता है V आपका यहीं था और यहाँ से करंट जा रहा है, तो V/I आपका R हो गया, V/I इक्वल्स टू R। सो V/1 इक्वल्स टू आपका R, तो दिस इज 4/3, दिस इज नथिंग बट 1.33 ओम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में इसने आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज पूछी है AB के क्रॉस। ठीक है, कुछ सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए आया था, हार्डली 1 मिनट लगता। यहाँ पे हमने मान लिया VTH है, हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे VTH है, सेम यहाँ पे होएगा, सेम यहाँ पे होएगा। नोडल एनालिसिस लगा दिया, VTH -12/3, करंट आ रहा है -1 थर्ड ब्रांच प्लस VTH/6 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज VTH/3 प्लस VTH/6 माइनस का 4 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। इट्स 3 VTH/6 इक्वल्स टू 5। सो आपका VTH आ गया यहाँ पे 10 वोल्ट। सिंपल नोडल एनालिसिस लगा के हमने सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं किया। दिस इज़ योर 10 वोल्ट। ये क्वाइट इजी क्वेश्चंस थे। अभी नेक्स्ट सेशन में विल डू क्वेश्चंस फ्रॉम 2016, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन।